हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली सेंड ट्रिप प्लान्स और आइटिनरीज टू ट्रैवलर्स व्हेन इंक्वायरी इज मेड। सो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब भी हमारे एलिमेंटर फॉर्म पे हमें एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एक व्हाट्सएप मैसेज उसके मेंशन किए गए नंबर पर सेंड कर दे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आपकी कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स की कंपनी है और आपने अपनी इस वेबसाइट पे एलिमेंटर की हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट करके फॉर्म ऐड कर रखा है। सो आप चाहते हैं कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट विजिट करे और उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करे ताकि वो अपने जो ट्रिप प्लान्स है, आपके जो आने वाले ट्रिप प्लान्स है और जो आइटिनरीज है उनकी डिटेल्स कलेक्ट कर सके। तो आप चाहते हैं कि उन फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दे अपने ट्रिप प्लान के साथ, अपने टूर प्लान के साथ। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली एक एक करके एलिमेंटों से एक एक फॉर्म सबमिशन का एक एक यूजर का डेटा कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें एंड देन एक एक करके मैनुअली उनके नंबर पर अपने ट्रिप प्लान्स जो है उनके लिंक एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ फॉर्म सबमिशंस काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी आपके एलिमेंटर से क्रिएट किए गए फॉर्म में आपको एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा, जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे आके उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करेगा तो ऑटोमेटिकली उस यूजर के मेंशन किए गए नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे, वो भी अपनी ट्रिप प्लान या आइटिनरीज के साथ, उनके लिंक और पीडीएफ डॉक्यूमेंट के साथ। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस पूरे ऑटोमेशन को करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि एलिमेंटर और व्हाट्सएप इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम एलिमेंटर और व्हाट्सएप इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं एलिमेंटर फॉर्म का यूज कर रहा हूं अपने रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने के लिए, यूजर से डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए। लेकिन आप चाहे तो एलिमेंटर की जगह पे टाइप फॉर्म, जॉट फॉर्म, पैबली फॉर्म बिल्डर, गूगल फॉर्म या किसी और ऑनलाइन फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं और इस सेम ऑटोमेशन से अपने यूजर्स को जो अपने ट्रिप प्लान आइटिनरीज है वो व्हाट्सएप मैसेज के तौर पर सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन की आपको मैं सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो फॉर्म जो मैंने एलिमेंटर की हेल्प से क्रिएट किया है। तो जब भी कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पे आके इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करता है और इस फॉर्म को सबमिट करता है तो ऑटोमेटिकली उस यूज़र के मेंशन किए गए नंबर पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्टली सेंड कर देते हैं, वो भी एक ट्रैवल ब्रोशर के साथ, मेरी एक ट्रिप प्लान, एक आइटिनरी के साथ जो मैंने, जिसकी फाइल मेरी गूगल ड्राइव पे मौजूद है। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म पे मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है हैदर खान। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूज़र का ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर और साथ ही साथ वो डेट जिस डेट पे ये ट्रिप प्लान कर रहा है। सो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ सेंड डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप पे, सेंड डिटेल्स ऑन माई व्हाट्सएप। और सेंड डिटेल्स ऑन माई व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही यहाँ पे ही हमें बता रहा है कि जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस यूज़र के मेंशन किए गए नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखेंगे कि हमें वहाँ पे एक व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में इंस्टेंटली इस फॉर्म को सबमिट होते ही मिल चुका होगा, जिसमें हमें मिलेगा एक ट्रिप प्लान की पीडीएफ फाइल, एक आइटनरी की पीडीएफ फाइल। सो यहाँ पे हम आते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि, तो चलिए अब हम आते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो हैदर खान, वो सेम यूज़र का नेम जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, वो सेम नेम। हेलो हैदर खान, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन नोमैडिक टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो यहाँ पे हमारे टूर्स एंड ट्रैवल्स का, हमारी कंपनी का नेम। One of our team members will contact you shortly. Meanwhile, you can check our brochure which we have attached with this message, where you can find all the services which we offer in our tour. लिंक पे यहाँ पे हमारे पास है हमारे ब्रोशर की लिंक, वो सेम ब्रोशर दोस्तों जो हमारे गूगल ड्राइव पे हमने क्रिएट करके ऐड कर रखा था।
उसकी एक लिंक हमने सेंड कर चुकी है हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को एज अ व्हाट्सएप मैसेज। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, और यहाँ पे हमने मेंशन कर रखी है हमारे कंपनी की वेबसाइट। नोट, प्लीज just save this number in your contact to make the above link clickable. Thank you, regards, Nomadic Tours and Travels. सो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपनी एलिमेंटर फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पर ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में एकदम इंस्टेंटली उसके नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया, वो भी मेरे ट्रिप प्लान के साथ, मेरी आइटिनरी के साथ, उसकी लिंक के साथ, उसकी पीडीएफ फाइल के साथ। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इसे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू एलिमेंटोर विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से एलिमेंटोर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम एलिमेंटोर इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे उस फॉर्म पर जो हमने एलिमेंटोर से क्रिएट किया है, और उस फॉर्म पर जाके हम एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ताकि जो उस फॉर्म सबमिट करने वाला यूजर, जो इंक्वायरी करने वाला यूजर है हमारी वेबसाइट पे, उस यूजर के मेंशन किए गए नंबर का और उस यूजर की फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डेटा एज न्यू मैसेज ऑन व्हाट्सएप वाया 360 डायलॉग। तो जो डेटा हमने एलिमेंटोर से पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को अब हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को। तो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज करेंगे 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से हम डायरेक्टली अपने यूजर्स के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो हमारी थर्ड स्टेप में जो पैबली कनेक्ट में हमने डेटा कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि हम अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पर जो हमारे ट्रिप प्लान्स है, जो हमारे आइटनरी की पीडीएफ फाइल्स है, वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्टली सेंड कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पैबली कनेक्ट पे। पैबली कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पैबली ऑफर करता है, जिसमें से हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ एलिमेंटोर टू व्हाट्सएप, एलिमेंटोर टू व्हाट्सएप, और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारा वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट्स है, वो जो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है, जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी कोई यूजर हमारे एलिमेंटर फॉर्म में अपने डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म में एक नया सबमिशन हो, तो ऑटोमेटिकली उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज हमारी आइटनरी के साथ, हमारे ब्रोशर के साथ सेंड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है एलिमेंटोर। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू फॉर्म सबमिशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे एलिमेंटर फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिशन हो तो उसका डेटा एलिमेंटर पैबली कनेक्ट को सेंड करे। तो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे,
और एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने एलिमेंटर फॉर्म पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबहोok यूआरएल की हेल्प से एलिमेंटर और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एडिट मोड पे खोल रखा है वो फॉर्म जो मैंने एलिमेंटर की हेल्प से यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। सो हम आएंगे अपने इस फॉर्म पे। तो इस फॉर्म में मैं फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर से बेसिकली सिर्फ 4 चीज़ें मांग रहा हूँ, जो है उसका नेम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर और डेट। सो यहाँ पे इस फॉर्म पे हवर करने के बाद एडिट मोड में इस फॉर्म को पहले ओपन करने के बाद और इस फॉर्म पे हवर करने के बाद हमें यहाँ राइट साइड पे एक एडिट फॉर्म का बटन दिखाई दे रहा है। हम क्लिक करेंगे इस एडिट फॉर्म के बटन पे और एडिट फॉर्म पे क्लिक करते ही या लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है एक्शंस आफ्टर सबमिट का। हम यहाँ आएंगे एक्शंस आफ्टर सबमिट पे, यहाँ क्लिक करेंगे ऐड एक्शन पे। और जो ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे एक्शंस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सर्च करेंगे वेबहुक। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वेबहुक ऐड एक्शंस में और वेबहुक सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हम देखेंगे कि वेबहुक ये एक ऑप्शन और यहाँ पे बढ़ चुका है। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे वेबहुक पे और वेबहुक पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल। तो दोस्तों पैबली कनेक्ट ने दिया था हमें एक वेबहुक यूआरएल, तो इस सेम वेबहुक यूआरएल को हम पैबली कनेक्ट से करेंगे कॉपी और अपने एलिमेंटर फॉर्म पे जाके यहाँ पे वेबहुक यूआरएल की इस फील्ड पे करेंगे इस सेम वेबहुक यूआरएल को पेस्ट। और इसे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे अपडेट बटन पे। एंड दैट्स इट दोस्तों, अपडेट बटन पर क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली एक वेबहुक यूआरएल की हेल्प से पैबली कनेक्ट और एलिमेंटर इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने इस एलिमेंटर फॉर्म में जो हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है, इस फॉर्म में एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, ताकि इस नए रिसीव हो रहे फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और जैसा कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबहुक यूआरएल के थ्रू कुछ डेटा, कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम वापस आते हैं अपने एलिमेंटर फॉर्म पे और यहाँ पे अपडेट बटन के लेफ्ट साइड पे हमें एक छोटा सा आई जैसा बटन दिखाई दे रहा है जो है प्रीव्यू मोड का। हम क्लिक करेंगे इस प्रीव्यू चेंजेस के बटन पे एंड देन इस बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास ये जो फॉर्म है हमारा, ये ओपन हो चुका है प्रीव्यू मोड पे। सो इस फॉर्म को प्रीव्यू मोड पे ओपन करने के बाद मैं यहाँ एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है कुणाल कपूर। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूजर का ईमेल एड्रेस और टेस्ट फोन नंबर एंड देन वो डेट जिस डेट पे ट्रैवल प्लान करना, जो ट्रिप है वो प्लान करना चाह रहा है। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेंड डिटेल्स ऑन माई व्हाट्सएप पे एंड दैट्स इट। सेंड डिटेल्स ऑन माई व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही हमें ये बता रहा है कि जो फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस नए रिसीव हो रहे फॉर्म सबमिशन का जो डेटा, जो उसका रेस्पॉन्स है वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें अभी अभी यहाँ पे एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है जो कि उस सेम यूजर का है जिसकी डिटेल्स अभी अभी फिल करके हमने अपना एलिमेंटर फॉर्म सबमिट किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम कुणाल कपूर, सेम ईमेल एड्रेस, सेम फोन नंबर और वो सेम डेट जो अभी अभी हमने अपने एलिमेंटर फॉर्म में एंटर करके फॉर्म को सबमिट की थी। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा दूसरा स्टेप था वो भी हमने काफ़ी इजीली, काफ़ी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जो है सेंड द सेम डेटा एज न्यू मैसेज ऑन व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। तो जो डेटा आपने अभी अभी पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, अब उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग के थ्रू अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके, वो भी हमारे ट्रिप प्लान, हमारे आइटिनरी के साथ। तो चलिए इसके लिए हम वापस चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और पैबली कनेक्ट पे लौटने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन विंडो पे और चूज ऐप्स में यहाँ सर्च करेंगे व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेजेस सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे 360 डायलॉग का, ताकि हम अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को जो है वो व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके हमारी आइटिनरी के साथ। सो यहाँ पे जो है 360 डायलॉग जो है वो व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। सो चूज ऐप्स में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे यहाँ एक्शन इवेंट पे और सर्च एंड सेलेक्ट एक्शन इवेंट पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे।
कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन यहाँ पाबली कनेक्ट हमसे मांग रहा है हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो यहाँ पे आप मुझसे पूछेंगे ये एपीआई की और डोमेन हमें कैसे कलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं यहाँ नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को। तो यहाँ लिखा है यू कैन क्रिएट एपीआई की इन योर 360 डायलॉग अकाउंट। Log into your 360 Dialog account, move to WhatsApp account page from the left sidebar and click on Generate API Key button. So ये हमें कह रहा है कि हम अपने 360 Dialog account पर लॉगिन करें और वहाँ जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें ताकि हमें अपनी API की और डोमेन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे 360 Dialog अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हमें अपने API की और डोमेन कलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है अपना 360 डायलॉग अकाउंट का डैशबोर्ड। तो आप मुझसे पूछेंगे मैं इस डैशबोर्ड पे कैसे आया। तो यहाँ मैं आया हूँ अपने 360 डायलॉग अकाउंट में साइन इन करके। सो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप भी 360 डायलॉग पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और 360 डायलॉग की सर्विसेज जो है वो एक काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, रेगुलर प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे 360 डायलॉग पे आने के बाद, उसके डैशबोर्ड पे आने के बाद हम हवर करेंगे लेफ्ट साइड पे और क्लिक करेंगे यहाँ व्हाट्सएप अकाउंट्स पे। तो व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे राइट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है जनरेट एपीआई की का। तो जनरेट एपीआई की के इस बटन पे क्लिक करते ही आपको भी रिसीव हो जाएगी आपके 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो वहाँ से आप उस सेम एपीआई की और डोमेन को कलेक्ट करें एंड देन पाबली कनेक्ट में यहाँ पे एंटर करके क्लिक करें सेव पे। और यहाँ पे आपको एक और ज़रूरी बात बता दूँ कि आपको एपीआई की जनरेट करने का जो प्रोसेस है ये सिर्फ एक बार करना है। उसके बाद एक बार जनरेट हुई एपीआई की को आप बार बार अपने अलग अलग कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए भी उस सेम एपीआई की को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने जब अपना 360 डायलॉग अकाउंट क्रिएट किया था तब रिसीव हुई थी मुझे मेरे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की। सो मैं यहाँ आता हूँ पाबली कनेक्ट पे और मैं उस सेम क्रेडेंशियल्स के साथ यहाँ पे एंटर करता हूँ और कनेक्शन स्टैब्लिश करता हूँ। आप यहाँ एंटर करें अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन और क्लिक करें सेव पे। क्योंकि मैंने अपना अकाउंट पहले से कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन एंड देन क्लिक करता हूँ सेव पे। एंड दैट्स इट दोस्तों, सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना 360 डायलॉग अकाउंट पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे कुछ फील्ड्स दिखाई देती है जिसमें सबसे पहले फील्ड है टेम्पलेट की और यहाँ टेम्पलेट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो आप मुझसे पूछेंगे ये टेम्पलेट्स क्या है और हमें ऑप्शंस क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। और ये सारे वही टेम्पलेट्स है यहाँ पे जो हमें ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट कर रखे हैं। तो 360 डायलॉग के थ्रू हमें मैसेज सेंड करने के लिए व्हाट्सएप पे पहले कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं। तो हम आएंगे अपने 360 डायलॉग अकाउंट पे और क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट्स इस बटन पे और मैनेज टेम्पलेट्स पर क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सारे सभी सेम टेम्पलेट्स दोस्तों जिन सब की लिस्ट हमें पाबली कनेक्ट में यहाँ टेम्पलेट्स में ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रही थी। सो यहाँ पे आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करें इस ऐड टेम्पलेट के इस बटन पे और इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आएगा एक डायलॉग बॉक्स जो कि हमें से कुछ बेसिक से डिटेल्स पूछता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एंटर करना है हमारे टेम्पलेट का नेम, देन हमें एंटर करनी कैटेगरी और लैंग्वेज। इसके बाद 360 डायलॉग हमें दो तरीके के टेम्पलेट्स क्रिएट करने के ऑप्शन देता है जिसमें एक टेम्पलेट का टाइप है, एक तरीका है स्टैंडर्ड टेम्पलेट जिसमें हम सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करेंगे और दूसरा है मीडिया एंड इंटरैक्टिव टेम्पलेट जिसमें हम चाहे तो कोई मीडिया फाइल जैसे कोई इमेज, कोई वीडियो या फिर चाहे तो कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि कोई पीडीएफ फाइल भी सेंड कर सकते हैं। एंड एट लास्ट हमसे पूछ रहा है बॉडी। तो यहाँ बॉडी में हमें एंटर करना है वो व्हाट्सएप मैसेज, वो मैसेज जो हम उस मैसेज की बॉडी जो हम अपने यूजर्स को व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं। और यहाँ पे इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट पे और सबमिट पे क्लिक करते ही हमें इस टेम्पलेट को अप्रूव कराना होता है फेसबुक से जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। और फेसबुक से इस टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद हम इस टेम्पलेट के थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इन सभी टेम्पलेट्स में से आज हम जिस टेम्पलेट का यूज करेंगे उस टेम्पलेट का नाम है सेंड ब्रोशर फाइनल। तो मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको इस टेम्पलेट को। सो कुछ इस तरीके का है वो टेम्पलेट, वो व्हाट्सएप मैसेज जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज है जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं।
और साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि मैंने अपने इस टेम्पलेट में अपने मैसेज के साथ डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नंबर्स ऐड कर रखे हैं, जैसे कि 1, यहाँ ऐड कर रखा है 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप मुझसे पूछेंगे मैंने डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ये नंबर्स क्यों ऐड कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो मैंने ब्रैकेट्स के बीच में नंबर्स ऐड कर रखे हैं, ये कुछ बॉडी फील्ड्स है, कुछ वेरिएबल्स हैं। आसान शब्दों में समझा जाए तो जो वेरिएबल्स है ये बदलने वाली वैल्यू है, जिन्हें बदलकर हम अपने टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद भी इन्हें बदलकर इनके जगह पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि जो हमारा पहला वेरिएबल है जो 1 है, इसमें हेलो के बाद जो 1 है, इस 1 को हम बदलकर फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल 2 है, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारी कंपनी का नेम। देन वेरिएबल 3 में हम जैसे ट्रिप प्लान सेंड कर रहे हैं, आइटनरी कर रहे हैं सेंड, या कोई ब्रोशर सेंड कर रहे हैं, वो चीज़ उस प्रोडक्ट का नाम सेंड कर देंगे। या वेरिएबल 4 में हम ऐड कर देंगे हमारे आइटनरी के लिंक। एंड देन वेरिएबल 5 में ऐड करेंगे, जो ब्रैकेट में 5 लिखा है, यहाँ ऐड करेंगे बॉडी फील्ड 5 में हम अपने जो हमारी वेबसाइट है हमारे बिजनेस की, उस बिजनेस की वेबसाइट। एंड एट लास्ट हम यहाँ सेंड करेंगे रिगार्ड्स के नीचे वेरिएबल 6 में हमारे कंपनी का नेम। सो कुछ इस तरीके का है ये टेम्पलेट। तो सेंड अंडरस्कोर ब्रोशर अंडरस्कोर फाइनल, इस टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो यहाँ हम सर्च करते हैं सेंड ब्रोशर फाइनल, ये रहा, क्लिक करते हैं इस टेम्पलेट पे। तो अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद ये नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड, ये दोनों ही फील्ड्स ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हम इनमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे और हम डायरेक्टली आएंगे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। तो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की जो फील्ड है, यहाँ पे हमें एंटर करना है हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का मोबाइल नंबर, जिस नंबर पे हम व्हाट्सएप मैसेज अपनी आइटनरी के साथ, अपने ट्रिप प्लान के साथ सेंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो हमें एलिमेंट ऑफ फॉर्म से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उसमें हमें रिसीव हुआ था फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का फ़ोन नंबर। तो यहाँ से सेम नंबर को अब हम मैप करेंगे यहाँ रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे। लेकिन पहले इसके नीचे दिए गए एक बार हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है एंटर द रेसिपिएंट मोबाइल नंबर विथ कंट्री कोड एग्जाम्पल दिस। सो यहाँ पे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए हमें +9 यानी कि कंट्री कोड के साथ हमें 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। सो यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है एलिमेंटोर से, यहाँ से हमें इस फॉर्म में इसी फॉर्मेट में जो है नंबर रिसीव हुआ है, तो हम इसे एज इट इज़ मैप कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये बात सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो सेम फॉर्मेट है कंट्री कोड और 10 डिजिट मोबाइल नंबर का, सेम फॉर्मेट आप अपने एलिमेंटर फॉर्म में भी यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट में ऐड कर दे, ताकि आपको एज इट इज़ फॉर्म में अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र से उनका नंबर एज इट इज़ फॉर्म में रिसीव हो। सो मोबाइल नंबर, इस चीज़ को हम यहाँ पे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे मैप करते हैं। और मैपिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों। हम सिंपली रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो मैं एलिमेंटोर से रिस्पॉन्स रिसीव हुए हैं, उन रिस्पॉन्स में से मोबाइल नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड दैट्स इट, हमने यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का एंटर किया गया मोबाइल नंबर रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे मैप कर दिया है। देन हमें ये पूछ रहा है बॉडी फील्ड 1, देन बॉडी फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड 4, फील्ड 5 और फील्ड 6। तो यहाँ पे बेसिकली वो सारी सेम बॉडी फील्ड, सेम वेरिएबल्स जो हमने अपने 360 डायलॉग में क्रिएट किए गए टेम्पलेट में ऐड किए थे। तो हम एक एक करके इन बॉडी फील्ड्स को बदल के हम क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, वो टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करते हैं, मैप करते हैं। तो हम बॉडी फील्ड 1 में एंटर करना चाहते थे, ऐड करना चाहते थे अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम। तो हम यहाँ बॉडी फील्ड 1 पे यहाँ पे नीचे इस फील्ड पे क्लिक करेंगे, नीचे एलिमेंटों से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उस रिस्पॉन्स में से फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के नेम को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। देन आती है हमारी बॉडी फील्ड 2, जिसमें हम एंटर करेंगे हमारे कंपनी का नेम। तो यहाँ पे जो हमारी कंपनी है उसका नेम है, जो हमने एग्जांपल के लिए ली है, वो है नोमैडिक टूर्स एंड ट्रैवल्स। सो यहाँ पे मैं उस सेम कंपनी का नेम एंटर करता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। नोमैडिक टूर्स एंड ट्रैवल्स। इसके बाद बॉडी बिल्ड 3 में हम ऐड करना है वो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के लिए हम ये व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो हम आइटनरी के लिए सेंड करें ट्रिप्स एंड टूर्स की आइटनरी के लिए, तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं टूर। सो यहाँ पे हमारे थर्ड बॉडी फील्ड में हम एंटर किया है टूर। देन आती है हमारी बॉडी फील्ड 4, जिस बॉडी फील्ड 4 में हमें यहाँ पे एंटर करनी है वो लिंक हमारे उस ब्रोचर की, उस आइटनरी की, जो हम अपने यूजर्स को व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे जो ब्रोशर है, ये जो ट्रिप प्लान है, ये मेरे पास मौजूद है एक PDF फाइल के तौर पे मेरे गूगल ड्राइव पे। सो ट्रैवल ब्रोशर कुछ इस तरीके का एक PDF फाइल जो है, ये मैंने क्रिएट कर रखा है सेंड करने के लिए। सो अपने गूगल ड्राइव पे इस फाइल पे मैं करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ से कलेक्ट करता हूँ इस फाइल की एक शेयरेबल लिंक।
तो राइट क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे शेयर पे और यहाँ पे गेट लिंक पे हम क्लिक करते हैं कॉपी लिंक पे। सो यहाँ पे मुझे रिसीव हो चुकी है अपने इस पीडीएफ फाइल की एक शेयरेबल लिंक, और इस सेम शेयरेबल लिंक को, इस सेम पीडीएफ फाइल के लिंक को हम यहाँ पे एंटर करेंगे बॉडी फील्ड 4 पे। इसे करते हैं पेस्ट एंड दैट्स इट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड 5। तो जो बॉडी फील्ड 5 है वहाँ हमें एंटर करनी है हमारे कंपनी की वेबसाइट। तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ अपनी कंपनी की वेबसाइट, एग्जाम्पल www.pabbly.com, एंड देन एट लास्ट बॉडी फील्ड 6 जहाँ पे हमें एंटर करना है हमारी कंपनी का नेम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर कर देता हूँ अपनी कंपनी का नेम। सो यहाँ पे जो मेरी कंपनी का नेम था वो था नोमैडिक टूर्स एंड ट्रैवल्स। तो इस सेम नेम को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक बार फिर से, एंड दैट्स इट दोस्तों। तो अपने यहाँ पे सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद, रिक्वायर्ड डेटा को मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो नंबर हमें रेसिपिएंट नंबर हमने यहाँ पे मैप किया है, इस नंबर पर हमारे सिलेक्ट किए गए टेम्पलेट के अकॉर्डिंग एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमें इस नंबर पे कोई व्हाट्सएप मैसेज, वो भी हमारे ट्रिप प्लान के साथ, हमारे ब्रोशर के साथ रिसीव होता है या नहीं। तो हम आते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम नंबर जो हमने रेसिपिएंट नंबर पे यहाँ पे मैप किया था, उस सेम नंबर पे हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है, जो मैसेज कहता है हेलो कुणाल कपूर, यानी कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम, जिस यूजर की डिटेल्स एंटर करके हमने टेस्ट फॉर्म सबमिट किया था। थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन नोमैडिक टूर्स एंड ट्रैवल्स। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है हमारे दूसरी बॉडी फील्ड जो हमारी कंपनी का नेम था। वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। मीनवाइल यू कैन चेक आवर ब्रोशर व्हिच वी हैव अटैच्ड विद दिस मैसेज, वेयर यू कैन फाइंड ऑल द सर्विसेज व्हिच वी ऑफर इन आवर टूर। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है ये लिंक। सो जैसे ही दोस्तों जिस यूज़र को, जिस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को हमने व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया है, वो यूज़र यहाँ पे ओके पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली जो लिंक है ये क्लिकेबल लिंक में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस लिंक पे क्लिक करते ही एक जो हमारा ब्रोशर है जो हमने सेंड किया, जिस ब्रोशर की पीडीएफ फाइल सेंड की है, वो ब्रोशर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन ये मैसेज कहता है लिंक के बाद फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट। तो यहाँ पे हमारे पास है हमारी वेबसाइट के लिंक जो हमने यहाँ पे एंटर की थी। Note, please save this number in your contact to make the above link clickable. Thank you, regards, and then at last फिर से एक बार है हमारी कंपनी का नेम। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हमने एक सिंपल से ऑटोमेशन को सेटअप किया, जिससे अपने एलिमेंटर फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर की जो यूजर्स है, उनके नंबर पर ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे ट्रिप जो प्लान है, जो हमारे ट्रिप प्लान है, जो हमारी आइटिनरीज है, वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में सेंड कर सकते हैं। तो इस ऑटोमेशन को हम सेटअप तो कर चुके हैं, तो चलिए क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार हम टेस्ट कर लें। हम वापस आते हैं अपने एलिमेंट ऑफ फॉर्म पे और यहाँ पे एंटर करते हैं एक और यूजर की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक और यूजर की डिटेल्स। इस यूजर का नाम है नितिन शर्मा। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर और एक डेट जो है 18 नवंबर 2021। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेंड डिटेल्स ऑन माई व्हाट्सएप पे। तो सेंड डिटेल्स ऑन माई व्हाट्सएप पे क्लिक करते ही ये हमें बता रही जो फॉर्म है ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये यूजर की डिटेल्स हमने एंटर की थी नितिन शर्मा, अब चलते हैं इस यूजर के मेंशन किए गए नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में यह फॉर्म सबमिट होते ही हमें उस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज, वो भी हमारी जो ब्रोशर है, जो हमारे ट्रिप प्लान है, आइटनरी की डिटेल्स के साथ, उसके लिंक के साथ वहां पर रिसीव होता है या नहीं। तो हम आते हैं इस यूजर के मेंशन किए गए नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम यूजर का नेम, हेलो नितिन शर्मा, सेम यूजर का नेम जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने एलिमेंटो में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, उस सेम यूजर के नेम से हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है उस यूजर के नंबर पे, जो कहता है हेलो नितिन शर्मा, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन नोमैडिक टूर्स एंड ट्रैवल्स। एंड देन हमारे पास यहाँ पे बाकी का टेम्पलेट मैसेज जो हमने टेम्पलेट में ऐड किया था, और साथ ही साथ हमारे पास है वो लिंक जो हमने ब्रोशर के लिंक हमने ऐड की थी, जो ब्रोशर हमने, जो ट्रिप प्लान, जो आइटनरी हमने क्रिएट की थी। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को हम टेस्ट करके भी देख चुके हैं दोस्तों कि कैसे हम अपने एलिमेंटर फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पर ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में अपने ट्रिप प्लान्स जो है, जो अपने आइटनरीज है, वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने जो पूरा ऑटोमेशन है ये कैसे सेटअप किया।
तो सबसे पहले हमारे पाबली कनेक्ट में और पाबली कनेक्ट में आके जो हमें वेबबुक यूआरएल मिला, उस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने एलिमेंटोर और पाबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने एलिमेंटोर के उस फॉर्म पे जो फॉर्म क्रिएट किया था हमने, एंड देन उस फॉर्म में एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट किया, ताकि उस फॉर्म सबमिशन में जो रिसीव हो रहा रिस्पॉन्स है उसे हम पाबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। उसके बाद जो डेटा हमने एलिमेंटोर से पाबली कनेक्ट में कलेक्ट किया, उस सेम डेटा को हमने सेंड किया 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग के थ्रू जो हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स है उनके नंबर पर अपने जो ट्रिप प्लान्स है, उन जो ब्रोशर्स है, वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज डायरेक्टली सेंड कर सकें। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पाबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पाबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पाबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।